अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को अमूल्य ने भेजा है, यूपी से है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज डिफाइंड बाय द लॉ ए इज इक्वल टू -4x, where a is in meter per second square and x is in meter. At the instant t is equal to 0, the particle passes the origin with a velocity of 2 meter per second moving in a positive x direction. तो हमें जो है 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फाइंड इट्स वेलोसिटी v एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट, फाइंड इट्स पोजीशन x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस इट कैन गो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो कैसे करना है, क्या करना है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखो क्या करने वाले हैं, इसको यहां पर बना लेते हैं इस डायग्राम को। लेट्स से एक पार्टिकल जो है पीछे से चलता हुआ आ रहा है। लेट्स से एक पार्टिकल जो है पीछे से इस तरह से चलता हुआ आ रहा है। तो जब ये पार्टिकल यहां पर पहुंचा इस पॉइंट पर, तो लेट्स से ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, जब यहां पहुंचा तो यहां पर टाइम कितना है जी 0, एक्स की वैल्यू कितनी है यहां पर 0, लेकिन यहां पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, जो वेलोसिटी दी गई है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। भाई ये पार्टिकल पीछे से चलता हुआ आ रहा था, इसके अंदर जो एक्सीलरेशन है वो कितना है -4x, आई थिंक -4x ये एक्सीलरेशन है। तो इसके अंदर ये एक्सीलरेशन, तो किसी इंस्टेंट पर यानी कि t = 0 लिया और इस पॉइंट को ओरिजिन मान लिया, यहां पर इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। अब ये पार्टिकल आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, चूंकि इसके अंदर एक्सीलरेशन है तो इसकी वेलोसिटी पर क्या आएगा, वेलोसिटी चेंज होगी। तो लेट्स से किसी पॉइंट पर लेट्स यहां पहुंच गया और यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। यहां से यहां तक लेट्स से कोई डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर ली, ये x डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, कितने टाइम में, लेट्स से t टाइम में ट्रेवल करी। उम्मीद करता हूं ये सिचुएशन आपको समझ में आई। ये पार्टिकल जो है पीछे से ऐसे चलता हुआ आ रहा था, इसके अंदर एक्सीलरेशन कितना था, a = -4x। ओरिजिन पर जैसे ही पहुंचा इसको हमने t = 0 माना, यहां पर x = 0, यहां इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। और अब ये पार्टिकल जब किसी पॉइंट पर आगे पहुंचा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के दौरान, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो इस पॉइंट पर टी टाइम में पहुंचा, तो यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, इससे x, और किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी पर है यहां पर। तो हमें जो है क्या क्या निकालना है, पहले निकालना है फाइंड इट्स वेलोसिटी v एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट, यानी कि वेलोसिटी जो है हमें किसका फंक्शन निकालनी है, हमें निकालना है x का फंक्शन में निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। चूंकि हमारे पास एक्सेलरेशन है -4x, तो क्या हम एक्सेलरेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, v इंटू dv बाई dx दैट इज इक्वल टू -4x। उम्मीद करता हूं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे, इस v को एज इट इज v इंटू dv, ये वाला जो v मैं बना रहा हूं ये आप समझिएगा ये वेरिएबल वाला v है। तो मान लो इस पॉइंट पर t पर मैंने इसको v ले लिया, ये जो स्मॉल v है ये वेरिएबल वाला है, इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, और ये इधर जाएगा -4x इंटू dx, और हम इसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 है, ध्यान से देखिएगा, जब x की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी कितनी है 2, जब x की वैल्यू x है तो इसकी वेलोसिटी है कैपिटल V, तो ये बेसिकली कैपिटल V ही हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पर जैसे ही आप कैपिटल V फाइंड आउट कर लोगे तो आपका सवाल जो है यहां पर सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, v²/2, ठीक है जी, ये लिमिट आएगी, इसको इंटीग्रेशन में सॉल्व किया तो यहां पर 2, ये कैपिटल V दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे -4 तो एज इट इज आ गया x²/2, और x की वैल्यू क्या करेंगे 0 2, यहां पर x ले लेंगे, तो यहां से क्या आ गया v²/2 माइनस, तो यहां पर इस 2 को रखेंगे तो 4/2 दैट इज इक्वल टू, यहां कितना आ गया -4/2, इस 2 को बाहर लेकर के आ गए x², तो एज इट इज x² यहां आ गया। ठीक है जी, तो 2 से तो 2 उड़ रहा है, उड़ा दो, ऐसे ही कर लेते हैं। तो v² -4, ये 2 से 2 उड़ रहा है, देखो ये वाला 2 ये उड़ गया, v² -4 इज इक्वल टू -4x²। ठीक है, तो यहां से वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी इज इक्वल टू आ गई -4x², ये उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 - 4x², क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 - 4x²।
तो यहां से मैं ये कर सकता हूं क्या, ये 4 कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया, और ये आपका वी स्क्वायर था, सॉरी, तो वी स्क्वायर, तो यहां से वी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास v का फॉर्मूला आ गया, यानी कि v जो है किसके फंक्शन में आ गया, x के फंक्शन में हमने सॉल्व कर लिया, 2 इंटू स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड इट्स पोजीशन एज फंक्शन ऑफ t। अब जो है हमें बी ऑप्शन जो है सॉल्व करना है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी देख लेते हैं। इसको हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी आ गई हमारे पास v इजिकल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाती है, dx ओवर dt हो जाती है, ये आपको पता है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको नीचे लेकर के आ जाते हैं, 1 अपॉन में स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू डी टी। ठीक है जी, अब हम दोबारा से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, दोबारा से इसको क्या कर लेंगे जी, इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक, तो हमें पोजीशन निकालनी है, तो लेट्स से कि जब t इज इक्वल टू 0 है, जब t इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 0 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब t की वैल्यू यहां पर टाइम t है, अपर लिमिट लगाई, तो पोजीशन क्या है, x के इक्वल है, तो अब जो है x के टर्म्स में आने वाला है। अब यहां जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपने ये पढ़ा होगा 1 अपॉन में स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स x के इक्वल होता है। साइन इनवर्स x आ जाएगा यहां पर, साइन इनवर्स x, और लिमिट कहां से लगा दीजिए, 0 टू x तक लगा दी, दैट इज इक्वल टू, और ये यहां क्या आ जाएगा, 2 इंटू टी, 2t, तो ये 2t ही आ गया। ठीक है, लिमिट लगा लो चाहे तो t के ऊपर 0 टू t, तो यहां से क्या आ गया, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x दैट इज इक्वल टू 2t। ठीक है, तो हमें x निकालना है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू साइन 2t। तो x जो है यहां पर किसका फंक्शन आ गया, टाइम का आ गया, तो यहां पर हमने निकाल लिया x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम, ये भी हमें पता चल गया। यहां पर हमने जो है वेलोसिटी निकाली थी किसका, फंक्शन x का, तो उम्मीद करता हूं यहां पर आपको ये भी पता चल गया। तो हमने जो है ए कर लिया, ए ऑप्शन किया, बी भी किया हमने, बी क्वेश्चन भी किया। सी की बात करते हैं, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस इट कैन गो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से ये मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस पर जा सकता है। अब ये आपको सोचना है कैसे, देखो यहां पर जो x आया है, x जो है x ही तो डिस्टेंस है एक तरह से, और x क्या है, साइन 2t। अब आप ध्यान से देखो, साइन 2t की मैक्सिमम वैल्यू, साइन 2t की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, सोचो साइन 2t की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है भाई, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक तरह से साइन थीटा ही तो है। अब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहां से चलती है, थीटा की वैल्यू 0 पर 0 होती है, साइन 0, साइन 90 पर क्या होती है 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी, 0 टू 1 तक जाएगी। तो इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ये 1 मीटर तक चल सकता है, इसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस है x इज इक्वल टू कहां तक चलेगा, 1 मीटर तक, यही इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि आपका x जो है ऑलरेडी टाइम के फंक्शन में आ गया था, दैट इज इक्वल टू साइन 2t। अब तुम टाइम कुछ भी रख लो भाई, साइन जो है साइन 2t, तो ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, साइन जो फंक्शन होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 और 1 के बीच में बेसिकली 1 होगी, और 0 जो है उसकी मिनिमम वैल्यू है, तो 0 और 1 के बीच में ही तो ये मूव करेगा, तो इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 1 मीटर। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट आपका जरूर सॉल्व हुआ। तो ये हमने जो है सी पार्ट भी हमने यहां पर उड़ा दिया। अगर आपका इस क्वेश्चन के अंदर अगर कोई और डाउट है तो आपको करना क्या है, आपको इस क्वेश्चन जो वीडियो है इसी में ही कमेंट करना है, या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आकाश में, एलन में, पीडब्ल्यू में, फिटजी में, वीएमसी में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर कोई थ्योरी है या कोई क्वेश्चन है, अगर डाउट है तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।